नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में उथल-पुथल मची हुई है। 15 नवंबर 2025 का वो दिन जब बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार ने लालू परिवार को चूर-चूर कर दिया है। रोहिणी आचार्य जो सारण से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थी, हार के बाद सवाल उठाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बदले में उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा। पटना के दिल में बसे राबड़ी निवास में जहां कभी लालू प्रसाद यादव की हंसी गूंजती थी, आज उदासी का साया पसर गया था। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों को और उनके घर छोड़ने की घटना के बाद लालू प्रसाद यादव की 3 अन्य बेटियां चंदा यादव, राजलक्ष्मी यादव और रागनी यादव ने भी राबड़ी आवास छोड़ दिया। ये तीनों बहनें अपने अपने परिवार और बच्चों को लेकर पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। लालू परिवार की इतनी सारी बेटियों का एक साथ राबड़ी आवास छोड़ना इस बात का संकेत है कि बिहार चुनाव में मिली दुर्गति के बाद परिवार के अंदर तनाव चरम पर है और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंदरूनी मतभेद गहरा गया है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की सबसे छोटी बेटी है, जो 2023 में अपने पिता को किडनी देकर पूरे देश में वीरांगना बन गई थी। वह अपने ही घर में एक अनचाही जंग लड़ रही थी। पहले बेटे तेज प्रताप ने नतीजे आने के बाद तेजस्वी को फेल बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं की तारीफ की और अब बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा सियासी बवाल मचा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लालू परिवार के अंदर हार के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए और वहां जूता चप्पल चल गया। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य की बेइज्जती की गई, एक बेटी अपने पिता के सामने, अपनी मां के सामने, भाई के सामने एक आउटसाइडर के द्वारा बेइज्जत की गई और उनसे कहा गया कि जूता चप्पल लगेगा तुमको। और यह सारी चीजों के बाद तेज प्रताप यादव भी सामने आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पिताजी आप जरा सा मुझे बस इशारा कीजिए, इन लोगों को जमीन में गाड़ दूंगा। सुदर्शन चक्र चलाने की बात कर रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है, रोहिणी आचार्य अपनी दिल की गुबार को वो जनता के सामने रख रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। जूते चप्पल और गाली की बात तो बहुत ही शर्मनाक है और खुद रोहिणी आचार्य अपने मुंह से कह रही हैं। वहीं रोहिणी आचार्य की तरफ से एक और नया ट्वीट आया है। रोहिणी आचार्य ने अपने पर्सनल ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए टिकट लगवाई, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटों को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। मतलब रोहिणी यह कह रही हैं कि उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी तक दी, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि पैसे लेकर यह सब किया है। रोहिणी अभी भी अपने पिता को भगवान बता रही हैं और नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उनकी बेइज्जती होती रही। लालू यादव देखते रहे, राबड़ी देवी फफक फफक के रोती रही और उसको बचाने के लिए भी कोई सामने नहीं आया और कोई यह कह रहा है कि तुमने अपनी गंदी किडनी लालू यादव को लगवा दी। तो यह तो साफ लग रहा है कि अगर यह बात संजय यादव ने या रमीज नेमत ने यह बात कही होगी और तेजस्वी यादव इसे सुन रहे होंगे, तब तो और भी बहुत बुरी बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह बातें तेजस्वी यादव ही रोहिणी को वो कह रहे थे। यह इनके ट्वीट से लग रहा है कि मुझे गंदी कहा गया, तो यह तो हिमाकत अगर संजय यादव या रमीज ने की है तो इसका मतलब है कि ये क्या इस परिवार में अब कुछ बचा ही नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आपकी बहन के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है। अगर उसने नहीं किया तो फिर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि तुमने अपनी गंदी किडनी जो है पैसे लेकर के तुमने यह लगाया, बदले में टिकट भी लिया। तो यह जो परिवार के अंदर हो रहा है, यह पार्टी अब विनाश के कगार पे आ गई है। यह पारिवारिक पार्टी है, इसका मूलधन जो है आरजेडी है। यह तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं है, यह तेज प्रताप की पार्टी नहीं है।
रोहिणी आचार्य की पार्टी नहीं है, यह लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। और लालू यादव अब असहाय होकर रो रहे हैं उस बेटी के लिए जिस बेटी का निरादर हो रहा है, जिसे बेइज्जत किया जा रहा है, उसके किडनी को लेकर के। और इसीलिए बड़ा भाई जो है वो सामने आया है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि गाड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो अपमान हुआ है, हमारा सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप एक पोस्ट में लिखे, कहा कि सुन लो जयचंद्रो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पिताजी आप एक आदेश कीजिए, इन सब जयचंदों को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। उन्होंने बाकायदा बाइट में और सोशल मीडिया में लिख करके बताया है कि बहन का जिस तरह से जो अपमान हुआ है, क्योंकि यह जो रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है, जो एक्स पे उन्होंने लिखा है कि ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं। वो कह रही हैं कि हमने बहुत गुनाह कर दिया, अपने बच्चों की बात नहीं मानी, हमने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, अपने पति अपने ससुराल के लोगों को बिना बताए हमने ये सब कुछ किया। लेकिन ये भगवान जैसे पिता को बचाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो मायका जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ गद्दारी करे। बहन जो तेजस्वी यादव को श्राप दे रही हैं। जब पटना में इनके आवास पे जब लड़ाई मारधाड़ झगड़ा हुआ, तब रोहिणी आचार्य फौरन पटना से रवाना होकर दिल्ली आती है। दिल्ली से फिलहाल वो सिंगापुर पहुंच गई हैं। लेकिन दिल्ली आने से पहले जब पटना एयरपोर्ट पे वो पहुंची तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। उनसे सवाल पूछा गया। उस पर रोहिणी आचार्य ने कहा, नहीं मेरा कोई परिवार नहीं है। अब यह जाकर कि आप संजय रमेश तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा के मारा जाएगा। रोहिणी के दावे ने परिवार और पार्टी की एकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पे कहा, रोहिणी आचार्य एक बेटी है जिसने अपने पिता की जान बचाई। बेटी लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू यादव और राबड़ी देवी सब पे चुप क्यों हैं? वहीं नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या के साथ लालू के परिवार के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की चर्चा करते हुए कहा कि यह दूसरी घटना है, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ और अब रोहिणी के साथ। ये आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, बताइए कौन दोषी है, दोषी सामने आना चाहिए। यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन चिंता का विषय है। सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे राजनीति में पलायन कर लेना चाहिए। उसका लोकेशन कहाँ है? रोहिणी की आंख से आंसू गिराए गए ये बिहार की बेटियां अपनी परंपरा के लिए चिंता का विषय है। कभी भाई को निकाला जा रहा है, कभी बहन को निकाला जा रहा है। इतने कठोर फैसले के बाद भी लालू जी चुप क्यों हैं? राबड़ी देवी एक माँ है, वो आगे आकर कुछ क्यों नहीं बोल रही? सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार लालू राबड़ी की घेराबंदी किसने कर रखा है? धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।